नारद वाल्मीकि घट जोनी, निज निज मुखन कहऊ निज होनी। मित्रों, महाकाव्य के रचयिता प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि को कोटि कोटि नमन। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर। रत्नाकर जंगल में जाकर के केवल लूटपाट करते थे, अर्थात डकैत के समान थे, डाकू थे वो। एक बार की घटना है जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक बार जंगल में ये राहगीरों को लूटने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसी समय सप्तऋषि उधर से आए और सप्तऋषियों को देख करके रत्नाकर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उनके सामने खड़े हो गए और कहा कि रुक जाओ, जो तुम्हारे पास सामान है वो सब यहाँ पर रख दीजिए। सप्तऋषियों ने कहा कि भाई, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये कमंडल है, जोरी झंडा के अलावा कुछ है ही नहीं। हमसे क्या लोगे, हमें क्या लूटोगे? लेकिन रत्नाकर नहीं माने। उन्होंने कहा, दिन भर हो गया, कोई राहगीर इधर से नहीं निकला, मेरी कोई कमाई नहीं हुई, इसलिए जो भी है वही मुझे दे दो। तब सप्तऋषियों ने कहा कि भाई, लूटपाट करना, बलात् धन ग्रहण करना, किसी को मारना, यह अपराध है, पाप है। वाल्मीकि बोले कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, मुझे मत समझाओ, ये तो मेरा पेशा है। तब सप्तऋषियों ने कहा कि तुम अपने लिए इतना करते हो? तो रत्नाकर ने कहा, नहीं, मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है। तो उन्होंने कहा कि अपने घर जाओ और उन लोगों से पूछो कि जो मैं पाप का धन कमा करके लाता हूँ, आप सब लोग उसको ग्रहण करते हैं, भोग करते हैं, क्या उसमें आप हिस्सेदारी लेंगे? जो पाप मैं करता हूँ उस पाप में कुछ बटा लोगे? वह बोला कि रत्नाकर बोले कि बहुत होशियार हो तुम, मैं वहाँ पूछने जाऊँ और तुम 9 2 11 हो जाओ। तब सप्तऋषियों ने कहा कि भाई, हम नहीं भागेंगे, हम तो यहीं बैठ करके राम नाम जपेंगे, तुम जाओ पूछ करके आओ। लेकिन रत्नाकर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई, आपको विश्वास नहीं होता तो हमें पेड़ों से बांध दो। ये बात रत्नाकर की समझ में आ गई। उन्होंने सप्तऋषियों को एक पेड़ से बांध दिया और अपने घर वापस लौट करके गए। और सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी से ही पूछा कि ये बताओ कि जो मैं लूट पाट करके धन लाता हूँ, जिसका तुम लोग भोग करते हो, क्या उस पाप में भागीदारी बटाओगी? उसने कहा कि नहीं, पाप तुम करते हो, हमसे क्या मतलब है? जो पाप करेगा वही भोगेगा, जो पुण्य करेगा वो भोगेगा। तो उसने कहा कि ये पत्नी है, ये पराई है। इसलिए अपनी माता के पास गए। रत्नाकर माँ के पैर छू करके बोले कि माँ, जो मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ, लोगों को लूटपाट लेता हूँ, उनका धन छीन करके लाता हूँ, उससे बड़ा पाप होता है, तो क्या उस पाप में आप हिस्सा बटाएंगी? माँ बोली कि बेटा, जो पाप करता है या पुण्य करता है उसे ही भोगना पड़ता है, हमसे उससे क्या लेना देना है, हम कैसे बटा सकती हैं? यही प्रश्न उन्होंने अपने पिताजी से भी किया, उन्होंने भी यही जवाब दिया। तब रत्नाकर को बड़ा क्रोध आया, अंदर से दुख हुआ। वो वापस लौट करके सप्तऋषियों के पास गए, उन्हें खोल दिया, जो पेड़ से बांधे थे उस खोल करके सामने उनके पैरों के नीचे गिर पड़े और बोले कि हे ऋषियों, हे साधुओं, आज मुझे आप लोगों ने ज्ञान दे दिया कि जो पाप करता है उसे ही भोगना पड़ता है। अब ऐसा करो कि इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे कोई उपाय बताओ। तब सप्तऋषियों ने
कहा कि जाओ भाई भगवान का भजन करो। रत्नाकर बोले कैसे भजन करूं? तो उन्होंने कहा कि राम राम जपो जा करके। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि को जब एक स्थान पर बैठ करके राम नाम जपना शुरू किया तो उनके मुख से राम शब्द नहीं निकल रहा था, वो बार बार मरा 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 कह रहे थे। तो सप्तऋषियों ने कहा कि ठीक है भाई, तुम यही जपो, क्योंकि 3 बार राम राम कहने, मरा मरा कहने से भी 1 बार राम शुद्ध हो जाता है। अब तुलसीदास जी लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहा जाता है कि उल्टा नाम जपते रहे और महर्षि रत्नाकर महर्षि हो गए। जब वो समाधि लगा करके बैठ गए, घनघोर तपस्या करना शुरू कर दिया, तो चाहे पानी बरसे चाहे तूफान आए, वो उसी जगह पर बैठे रहे, हिले नहीं, केवल राम राम का जाप करने लगे। कहा जाता है कि उनके शरीर में दीमकों ने घर बना लिया अपना। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उठो महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि वास्तव में जो दीमक है उनके घर को वाल्मीकि कहा जाता है। जब उन्होंने सुना, एक अद्भुत वाणी आवाज उनके कानों में गूंजी कि उठो वाल्मीकि, तो वाल्मीकि अचानक अपनी आंखें खोली, उठकर खड़े हुए और फिर अपने को देख करके उन्होंने सोचा कि चलो स्नान कर लेते हैं। इसलिए स्नान करने हेतु वो तमसा नदी की ओर चले। उसी समय उन्होंने देखा कि किसी एक बहेलिये ने सारस के जोड़े में से एक को आहत कर दिया है, उसे बाण मार दिया है, और दूसरी सारस अपना सर पटक पटक कर रो रही है। यह देख करके प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि के मुख से सहसा एक श्लोक निकला और स्वयं महर्षि वाल्मीकि को आश्चर्य हुआ। तब जब वो स्नान करने लगे, नदी में स्नान किया, तो ब्रह्मा जी स्वयं उनको दर्शन दिए और उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम राम कथा लिखो। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि संस्कृत में रामायण की रचना की। रामायण